ये है गुटली, जो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहता है। मगर दिक्कत ये है कि गुटली एक दलित परिवार से आता है। और ये है गुटली के पापा मंगरू, जो गांव के गटर और टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। एक दिन गांव में जामुन गुटली दवाई बेचने वालों की गाड़ी आती है, जिस पर गुटली का नाम लिखा हुआ था। अपना नाम देखने के लिए गुटली उस गाड़ी का पीछा करता है और गांव में जाकर अपना नाम याद करके सड़क पर लिखता है। जहाँ एक तरफ गुटली को पढ़ने की भूख है तो दूसरी ओर उसके दोस्त लड्डू को खाने की भूख है। एक दिन ये दोनों मिठाई की दुकान के सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे कि तभी हलवाई उन्हें भंगी बोलकर भगा देता है। मगर गांव की स्कूल का प्रिंसिपल वही लड्डू खरीदने आया था। वो हलवाई को ऐसा बोलने से टोकता है और लड्डू खरीद कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल का पीछा करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लड्डू खाने होते हैं। वो एक एक करके सभी क्लासरूम में झांकने लगते हैं, मगर टीचरों ने देख लेता है और भगा देता है। फिर वो दूसरी क्लास में जाते हैं, जहाँ टीचर बच्चों से सवाल पूछती है कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लेकिन इसका जवाब किसी को भी नहीं पता होता। तभी आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इतने में बाहर से आवाज आती है, मिस सारे सौर मंडल की ऊर्जा से टिमटिमाते हैं। सब बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं। गुटली बाहर से जवाब दे रहा था। टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, देखो वो बाहर होकर भी सही जवाब दे रहा है। लेकिन तभी प्रिंसिपल वहाँ से गुजरते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। वो गुस्से में मास्टर जी से कहते हैं, उसे पकड़ो। और बस फिर क्या था, भागम भाग मच जाती है। इसी अफरा तफरी में एक बच्चे का टिफिन प्रिंसिपल की शर्ट पर गिर जाता है। प्रिंसिपल चिल्लाते हैं, रुको, भागो मत। लेकिन गुटली और लड्डू वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों भागते भागते गांव के पुराने स्कूल पहुँचते हैं। वो स्कूल जो अब बंद हो चुका था। गुटली दीवार पर अपना नाम लिखता है और उसके नीचे लिखता है, आज मैंने सीखा कि आसमान के तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उधर लड्डू एक कोने में मजे से लड्डू खाने में मस्त था। इधर स्कूल में प्रिंसिपल जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लड्डू का डिब्बा ही गायब है। गांव में उसी वक्त मंगरू और लड्डू के पिता नाली साफ कर रहे होते हैं। तभी पास में पड़ी साइकिल को वो हाथ से छू लेते हैं। इतने में वो औरत आ जाती है जिसने उन्हें काम पर रखा था। वो चिल्लाकर कहती है, तुम जैसे नीच लोग इन चीजों को छूने लायक नहीं हो, और दोनों को भला बुरा कहकर भगा देती है। शाम को मंगरू घर लौटता है, देखता है गुटली की माँ उसे डांट रही है। वो कहती है, तू पढ़ना चाहता है, पर हम नीची जात के लोग हैं, हमें समाज ने पढ़ने की आजादी नहीं दी, हमारा काम तो बस गंदगी साफ करना है। ये सुनकर मंगरू के पिता चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। एक दिन मंगरू और बुधिया काम ढूंढने के लिए शहर जा रहे थे। वो रास्ते में चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। जब चाय वाला उन्हें चाय देता है तो मंगरू की कप से चाय गिर रही थी, तो वो दुकान से एक कप उठा लेता है और तभी उसे चाय वाला देख लेता है और गुस्से में सभी कप फेंक कर मंगरू को मारने लगता है। उसके अगले दिन 15 अगस्त होता है। इसी मौके पर स्कूल का मालिक चौबे भाषण दे रहा था। वो बोलता है कि अगले साल तक हमारा स्कूल 12वीं तक परिवर्तित हो जाएगा और वो स्कूल में सभी के शिक्षा के अधिकारों की भी बात करता है। मगर सामने से गुटली बोलता है, सभी पढ़ सकते हैं तो इस स्कूल में मेरा दाखिला क्यों नहीं होने देते। ये सुनकर चौबे गुटली को अपने पास बुलाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका नाम पूछता और प्रिंसिपल से बोलता है कि इस बच्चे का दाखिला क्यों नहीं ले रहे। तो प्रिंसिपल बोलता है, ये बच्चा भंगी है। ये सुनते ही चौबे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो गुटली को दाखिला हो जाएगा ये बोलकर बेच देता है और बाद में बोलता है कि इस स्कूल में किसी भी दलित का दाखिला नहीं होना चाहिए। अब रोजाना की तरह मंगरू और उसके साथी म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाते हैं तो एक बाबू पूछता है, तुम्हें ये चोट कैसी लगी। तो वो बताता है कि गलती से चाय के कप को छू लिया था तो दुकान वाले ने पिटा। इसके बाद बाबू बोलता है, भैया मैं भी तुम्हारी जात वाला हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं पढ़ लिख गया। बाबू जाते जाते मंगरू को एक कप चाय पिलाता है। अगली सुबह गुटली लड्डू को बताता है कि 15 अगस्त के दिन चौबे ने कहा था कि वो मेरा दाखिला स्कूल में करने वाले हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऐसा होने नहीं देगा। तभी उन्हें खेत में खड़ा एक पुतला दिखाई दिया जिसे स्कूल की शर्ट पहनाई गई थी। शाम को मंगरू घर आकर अपनी पत्नी को बोलता है, सुनो हमारा जीवन तो दुखों से भरा पड़ा है, मगर मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे का भी भविष्य हमारी तरह हो, इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं उसे कुछ भी करते पढ़ाऊंगा और बड़ा अफसर बनाऊंगा। अगले दिन गुटली पुतले वाली शर्ट पहनकर स्कूल जाता है। वो अपने आप में ही मग्न होता है। वो क्लास में जाते ही ब्लैक बोर्ड पर बनी तितली को घूरता रहता है। तभी मंगरू आता है और मास्टर जी से गुटली के दाखिले की बात करने लगता है, मगर मास्टर जी उसे टॉयलेट साफ करने को बोलते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल आता है तो वो बोलता है कि मंगरू तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे का दाखिला हो जाएगा। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल मास्टर को बोलता है, दाखिला तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर चौबे ऐसा होने नहीं देगा। और इनकी बातें गुटली भी सुन रहा था। अब प्रिंसिपल की सारी बातें सुनने के बाद गुटली प्रिंसिपल से बोलता है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम मेरा एडमिशन करना ही नहीं चाहते, और ये बोलकर चला जाता है। दूसरी ओर मंगरू अपने बेटे के एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। वहीं दूसरी ओर धनिया खुश होकर अपने बेटे लड्डू को काम पर ले जाने की बात कर रहा था। जब गुटली उसे खेलने के लिए बुलाने जाता है तो लड्डू बोलता है, गुटली मैं आज से काम पर जाऊंगा और अपने पापा की मदद करूंगा। अगली सुबह प्रिंसिपल के पास चौबे कॉल करता है और बोलता है कि आज उनके स्कूल में शिक्षा विभाग की एक टीम आ रही है। हड़बड़ी में प्रिंसिपल स्कूल जाने लगता है, मगर वो देखता है कि किसी ने उसके स्कूटी के टायर की हवा निकाल दी और ये सब गुटली चुपके से देख रहा था। मगर मास्टर उसे पीछे से पकड़ लिया और पीटने की धमकी देने लगा। मगर प्रिंसिपल उसे छोड़ने के लिए बोल देता है तो मास्टर का चेहरा उतर जाता है, जिसके बाद दोनों स्कूटी को धक्का मारते हुए चले जाते हैं। एक दिन मंगरू और धनिया काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ गुटली खेल रहा था। वही लड्डू अपने पिता के काम में हाथ बांटा रहा था। तभी गुटली देखता है कुछ स्कूल के बच्चे फैंसी ड्रेस पहनकर स्कूल जा रहे थे, क्योंकि आज स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। तो गुटली भी चुपके से स्टेज पर चढ़ जाता है और सबसे बोलता है कि ये प्रिंसिपल मेरा दाखिला नहीं कर रहा, बल्कि मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ, मुझे 4 कविता आती है और मुझे मेरा नाम भी लिखना आता है। गुटली का दोस्त लड्डू हर रोज की तरह अपने पिता और मंगरू के साथ काम कर रहा था, मगर अचानक लड्डू गटर में गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सभी काफी रोते हैं, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और उस दिन के बाद मंगरू और उसकी पत्नी पक्का विचार करते हैं और अपने बच्चे को बड़ा अफसर बनाने का फैसला लेते हैं। अगले दिन मंगरू दाखिला करवाने चौबे के पास जाता है, मगर चौबे उसे गाली देकर पिटवा देता है। लेकिन प्रिंसिपल एन मौके पे आकर उसे बचा लेता है और एक दिन प्रिंसिपल मंगरू को उसके
संविधान के अधिकारों के बारे में बताता। जब यही बात मंगरू बाजार में सबके सामने बोलता है तो कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। मंगरू और उसके दोस्त स्कूल के बाहर जाकर धरना देते हैं और शिक्षा मंत्री को भी अपनी समस्या बताते हैं। जब शिक्षा मंत्री चौबे से बात करते हैं तो चौबे उसे ट्रांसफर की धमकी देता है, तो शिक्षा मंत्री बिना मंगरू को जवाब दिए चले जाते हैं। अब मंगरू के साथी उसे भला बुरा बोलने लगते हैं तो मंगरू गुस्सा होकर घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हो सकता, और गुटली की शर्ट जला देता है।